हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 3 एवरेज का अपलोड कर दिया था, आज पार्ट 4 पढ़ाएंगे। देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, में क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आज इससे पहले वाले में नोट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 5। देखो कि 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए यदि क्या कहा, शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो शिक्षक की उम्र क्या है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर ए था 38, बी था 39, सी था 40 और डी था 41। हमने कहा 24 लड़के और आ गया, और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल ली जाए तो उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? भाई तो पाया गया है, तो देख लो भाई। और है तो लेना नहीं। 24 लड़के और उनकी शिक्षक की पूछेंगे। औसत आयु 15 वर्ष है। अगर 1 वर्ष से कम हो जाती है तो शिक्षक क्या पूछेगी? 24 प्लस 15 जोड़ दो भाई। 24 लड़के और शिक्षक इसमें जोड़ी नहीं गई, तो अगर किए 15 तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 39 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा बी। यही पूछा गया है। 1 वर्ष कम हो जाती है तो शिक्षक की उम्र क्या है? शिक्षक की उम्र 39 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? ऑप्शन देख लो। पहला है 35, दूसरा है 36, तीसरा है 34 और चौथा है 32। कहा गया कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए। और 24 छात्र थे, एक शिक्षक आ गए, तो उनका भी +1 कर लो, कितना हो गया? 25। अब कहा गया है कि 25 की औसत आयु 10 वर्ष है। प्लस कर लो 10, तो क्या कहा गया है? ये आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु पूछी गई, तो कितना आ जाएगा? 25 10 35 वर्ष। यही आपका हो गया बंद। कुछ था सवाल? कुछ नहीं, पहले जैसा सवाल था वैसा यही था। अब देखो
कहा गया है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लो 3। 5वां था, छठा था, 7वां देखो अभी 7वां क्वेश्चन नंबर। 7वां क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। उन सभी 28 की औसत आयु क्या है? उन सभी 28 की औसत आयु क्या है? ऑप्शन देख लो भाई। ए 11.5, बी 12.6, सी 13.86 और डी है 14.5। लगाओ। क्या कहा गया? 15 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो देख लो भाई 15 गुणे 12 कितना हो गया? 12 पंचे 60 की 0 हाथ लगा 6, 15 का 15 3। क्या कहा गया? 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18 180। फिर कहा गया है कि आ गया क्वेश्चन 13 लड़कियों को आयु 16 वर्ष है। 13 गुणे 16 कर दो, 16 3 48 की 8 हासिल लगा 4, 16 3 48 का लगता 16 1 16 4 20। कितना हुआ? 208। जोड़ दो इनको, 8 8 और 3। कहा गया 28। उन सभी 28 की औसत आयु में 28 का भाग दे दो, काट दो, तो ये आ जाएगा आपका 13.86। यही आपका आंसर हो गया, ये सी वाला। कौन सा? सी वाला जो है आपका आंसर हो गया। देख लो, देख लो ना समझ में आए बताओ। दोबारा बता देंगे। वीडियो देखो, समझ ना आए कमेंट करो, कौन सवाल समझ नहीं आया उसको दोबारा बता दें। कमेंट जरूर करो। कैसा लगा, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, औसत के बाद क्या पढ़ाएं सब बता सकते हो कमेंट करके। आगे देखो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो कुल विद्यार्थियों की औसत क्या है? तो कुल विद्यार्थियों की औसत क्या है? ठीक है, ऑप्शन दे दो। ए 38, बी 28,
सी 20 और डी है 14। लगाओ। 1 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी जो बताया बिल्कुल वैसा ही सवाल है, थोड़ा अंतर है। कितना ऑप्शन आएगा बताओ। जी 28। हाँ देखो, इनको ना समझ में आए देख लो। हमने कहा 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 30 गुणे 20 कितना हो गया 600। फिर कहा कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 20 गुणे 40, 4 दूनी 8, 800 हो गया। फिर कहा गया कि कुल विद्यार्थियों मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 30 ये थे, 20 ये 50, तो टोटल ये हो गए 1400 बटे 50, 8 तो वही 5 दूनी 10 और 4 और 40, 1/2 40। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन। और लिखो आगे इसी तरीके का एक सवाल और लिखो। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनमें से 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनमें से 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। ऑप्शन देख लो। ए 15, बी 17, सी 18 और डी 19। बताओ। क्या कहा था हमने, कौन सा सवाल था, सवाल नंबर 9 था। सवाल नंबर 9 था। क्या कहा, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो देख लो 35 गुणे 16 बराबर 16 पंचे 80 की 0 यहाँ से लगा 8, 16 3 48 और 8 कितने होते 56, कितने होगा 560। अब आगे कहा गया है कि 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 21 गुणे 14 जोड़ लो, 21 चौक 84 की 4 हाथ से लगा 8, 21 एकम 21 और 8 29, 294। अब कहा गया है कि 14 विद्यार्थियों की औसत आयु, कितने विद्यार्थियों की 14 विद्यार्थियों की, तो घटा दो इसमें 560 में 294 जब घटाओगे बटे 14 कितना आ जाएगा, 10 में तक 4 गए 6 रहे, 4 रह गए 5, 15 में तक 9 गए 6 रहे, 4 में से 2 गए 2 बटे 14 काट दो, 14 एकम 14 कितने बचे 12, 14 निम्मा 126, तो ये आ जाएगा 19। यही आपका आंसर हो गया, ये डी वाला है, डी वाला आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर आगे देखो कौन सा बता दे, 9 10वां देखो, 10वां सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि 30 लड़कों का औसत भार 200 ग्राम तक घट जाता है। 30
लड़कों का 30 लड़कों का औसत भार, 30 लड़कों का औसत भार 200 ग्राम तक घट जाता है, है 30 लड़कों का औसत भार 200 ग्राम तक घट जाता है जब 25 ग्राम वाले एक लड़के को और 25 ग्राम वाले एक लड़के 25 ग्राम वाले एक लड़के को लड़के के कक्षा से चले जाने पर, लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, एक नया लड़का शामिल हो जाता है, एक नया लड़का शामिल हो जाता है तो नए लड़के का वजन कितना है? नए लड़के का वजन कितना है? ऑप्शन देख लो, ए 16 किलोग्राम, बी 17, सी 18 और डी 19 किलोग्राम। बताओ। पच्चीस किलोग्राम है ये, ठीक है, ये 25 ग्राम का नहीं कोई रखा होता है, 25 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये 25 जो है किलोग्राम है, 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के, तो बताओ। एक मिनट का समय है, लगा के बताओ उसको कौन सा आएगा। बताओ, नहीं लग रहा है? देखो वो सरल है, 30 लड़कों का औसत भार 200 ग्राम तक घट जाता है और 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है तो नए लड़के का वजन कितना है? सवाल पूछा ही नहीं, क्या आ गया? 25 किलोग्राम, 25 माइनस 30 गुणे 200 है, 30 दोनों 200 ग्राम, तो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 600 पॉइंट, हिंदी लगा लो, ग्राम है, ठीक है, 2 हिंदी लगा लो, तो 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 19 किलोग्राम। ये हो जाएगा डी। यही पूछा गया था कि नए लड़के का वजन कितना है? नए लड़के का वजन है 19 किलोग्राम, ये वाला आपका डी। लगा लो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल लिखो। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक 16 वर्ष के लड़के को छोड़कर एक 16 वर्ष के लड़के को छोड़कर जाने तथा उसके स्थान पर
नए लड़के के आने से उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु कितने वर्ष है? कुछ है नहीं इसमें। ऑप्शन लिख लो। ए 14, बी 12, सी 13 और डी 12 सही 1/2। बताओ। देखो नहीं आ रहा। सवाल नंबर कौन सा था? 11। हमने क्या कहा? 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो देखो हमने कहा 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। प्रकार 16 वर्ष की लड़के को छोड़कर जाने तब उसके स्थान पर नए लड़के की औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के का औसत भार हमने पूछा था। बता लो इसमें क्या है भाई? 16 माइनस 20 और ये क्या है? 14 माइनस 13.8। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.2। 16 माइनस 20 गुणे 0.2 तो 2 40 कितना आ जाएगा? 4.0। घटा लो। 16 माइनस 4 घटा लो। 16 में से 4 कितना थे? 12। यही आपका आंसर हो गया। 12 कहाँ है? बी वाला है। कुछ है नहीं सवाल में। आगे देखो तो हटा देते हैं। लिया? कुछ है नहीं। देख लो, उतार लो, समझो। सवाल पढ़ो फिर समझो फिर लगाओ। तो 3 बार लगाओ तो आ जाएगा। ना समझ में आए कमेंट करो। सवाल नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कहा गया है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाते हैं, जब 10 नए विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं। 10 नए विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो आयु का औसत आयु का औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? नए कौन सा था? नए
विद्यार्थियों नए विद्यार्थियों की औसत आयु है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? ऑप्शन देख लो। ए 16, बी 16.2, सी 16.4 और डी है 15.2। बताओ। नहीं लग रहा? कहा गया कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 15 चक्कू 60। ऐसे लगा, फिर दूसरा तरीका भी बता देंगे। नहीं, क्या है? 40 वर्ष। 15 चक्कू 60 कितना हो गया? 600। जब 10 नए विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाते हैं, 10 और सम्मिलित हो गए, 40 से 50 हो गए। 50। तब कहा गया कि औसत आयु 0.2 बढ़ जाती है। तो 15.2 जोड़ लो भाई, कितना आए? गुणा कर लो, कितना आएगा? ये एक बिंदी यहाँ रखो, 5 दूनी 10 के 0 अंक लगाए, 55 25 1 26 6 अंक लगा 2 5 1 5 2 7 आएगा। ठीक है, घटा लो। 760 माइनस 600 कितना आ जाएगा? 160। तो क्या कहा गया? बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछेगी। कितने विद्यार्थी नए बढ़े थे? 10 घटे 10 कर लो, काट दो, आ जाएगा 16 वर्ष। ये आ जाएगा आपका औसत आयु 16 वर्ष। आगे फिर लिखो। आगे लिखो, सवाल नंबर 13 लिखो। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह का औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का औसत भार क्या होगा? दस व्यक्ति के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह का औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? ऑप्शन देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देखो। ए 65 किलोग्राम, बी 67 किलोग्राम, सी 70 किलोग्राम और डी है 71 किलोग्राम। बताओ। कुछ आया नहीं सवाल में? देखो, कहा गया 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह में औसत भार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखो 60, हमने कहा 60 प्लस 10 ही था, 10 व्यक्तियों के समूह। ठीक है, 10 कितनी वृद्धि होती है? 1 किलोग्राम। गुणे 1 कर लो, 10 एकम 10 जोड़ लो भैया। 60 प्लस 10 एकम 10 प्लस 10 कर लो, कितना आ जाएगा? 70 किलोग्राम।
पूछा है सवाल ऐसे पहले बताया था। ये होगा बी, कुछ नहीं है सवाल में। और सरल है, देखो और टिक लगाओ। कुछ नहीं है, पेन कापी चलाने की जरूरत ही नहीं है। पेन कापी चलाने की जरूरत है ही नहीं कुछ। ना पेन उठाने की जरूरत है, ना कापी उठाने की जरूरत। सवाल देखो, इसे टिक कर दो एकदम। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। और सरल सवाल है, सवाल देखो और टिक कर दो। पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। 13 के बाद सवाल नंबर 14 देखो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्तियों, क्या कहा गया है कि 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है जब 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, जब 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। एक नया व्यक्ति आ जाता है। एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार है, नए आने वाले व्यक्ति का भार है। ऑप्शन नंबर ए देख लो क्या है। 14 था 62 किलोग्राम, बी 64, सी 64 नहीं, सी है 60, सी 60 और डी है 68। हैं बताओ। हाँ, कुछ है ही नहीं इसमें। पहले वाला सवाल बताया था वैसे ही, बस इसमें घुमा दिया है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा ये जो औसत भार 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है, ये पहले आ गया, घुमा दिया। सवाल वैसा ही है, कुछ है ही नहीं इसमें करना। क्या 40 किलोग्राम भार था, कर लो भाई। 40 प्लस कितना था, 10 व्यक्ति, 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो 10 गुणे 2, ठीक है, कितना हो गया, 20 हो जाता है। तो जोड़ दो, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है ये 60 वाला। कुछ सवाल नहीं था, पहले जैसा था। तुम्हें बताओ, पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। सवाल पढ़ो और बस कर दो सीधा, कुछ है नहीं। 14 के बाद 15 नंबर देखो। 15 नंबर सवाल लिखो कि 9 सेबों में से 120 ग्राम भार वाले एक सेब के स्थान पर, 9 सेबों में से 120 ग्राम भार वाले एक सेब के स्थान पर दूसरा सेब ले लेने से उनका औसत भार 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बदले गए सेब का भार है। बताओ। वैसा ही लगेगा ये भी, तो है जैसा ये अभी बताया है ऐसा ही सवाल है। लगाओ, आपका नाम हम दे रहे हैं अभी। कौन सा सवाल था, 15 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था
कि 9 सेबों में से 120 ग्राम भार वाले एक सेब के स्थान पर दूसरा सेब ले लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बदले गए सेब का भार ऑप्शन देख लो। पहला है 180 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 260 ग्राम और डी है 300 ग्राम। ग्राम में आएगा, बताओ, समझो। देखो क्या कहा गया है कि 120 ग्राम भार, तो 120 ये तो लिख लो। फिर कहा गया कितने सेब थे, 9 सेब, कितने ग्राम वृद्धि होती है, 20 ग्राम, प्लस 9 गुणे 20 ग्राम होती है, कर लो 9 दूनी 18, तो 120 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। 300 ग्राम। उस सवाल में नहीं था भाई, पहले जैसा है। डी ऑप्शन सही होगा आपका। 15 के बाद आ जाओ 16 नंबर सवाल। नंबर सवाल लिखो। 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखो। 8 आदमियों की औसत आयु में 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है जब 21 और 23 वर्ष की आयु के, जब 21 और 23 वर्ष आयु के दो लोगों को दो नए आदमियों में बदला जाए। 2 नए आदमियों में बदला जाए तो इन 2 नए आदमियों की औसत आयु क्या है। तो इन 2 आदमियों की औसत आयु क्या है। औसत आयु क्या है। ऑप्शन ए देखो 22 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 28 वर्ष और डी है 30 वर्ष। बताओ। आ गया 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 और 23 वर्ष के आयु के 2 लोगों को 2 नए आदमियों में बदला जाए। क्या कहा गया है कि 2 नए आदमियों में बदला जाए तो इन 2 नए आदमियों की औसत आयु क्या होगी। पहले जैसा है लगाओ, इनको जोड़ लो। 21 और 23 कितने होते हैं, तब 44। तो ये तरीका पहला देख लो, इससे लग जाएगा। ठीक है, दूसरा बताते हैं, इससे लग जाना चाहिए। 44, 21 और 23 44 होते हैं। आदमी कितने हैं, 8। आदमी कितने हैं, 8। प्लस कर दो 8 कितने वर्ष होती वृद्धि,
दो, गुणे दो कर लो, 8 दूनी 16, 44 प्लस 16 कितने होते हैं? 60। अब कहा क्या है कि दो नए आदमियों के औसत आयु क्या, दो नए आदमी बटे दो कर लो, कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया, डी वाला। ठीक है, डी वाला आपका आंसर हो गया। देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या है? लिखो, डेविड ने सवाल क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। डेविड ने अंग्रेजी गणित, डेविड ने अंग्रेजी गणित, डेविड ने अंग्रेजी गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में 76, 65, 82 और 85, 76, 65, 82 और 85 अंक पाया, अंक पाया, उसके अंकों का औसत क्या है? उसके अंकों का औसत क्या है? ऑप्शन देख लो भाई। ए 11, बी 12, सी 14 और डी 13। सब क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी और एसएससी जीडी में, सब क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के। ये है 2013 में आया था ग्रुप डी में। देखो, लगाओ, आया नहीं कुछ? देखो कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं, 76, 65, 82, 85 को जोड़ लो, बटे 4 कर दो, ऑप्शन आ जाएगा। कैसे जोड़ते हो? देखो, ऐसे अगर लिख के जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जोड़ने का तरीका समझो। ये पहले जो अंक है ना, 6 इन्हें जोड़ो, यहाँ जोड़ो, सीधे 76 लिखा, 70 जोड़ लो, 70, अब इसमें जोड़ो 60, 70 और 60 कितने हो गए? कितने हो गए? 130, 130 और 80, 210, 210 और 80, 290, 90 हो गए, 290 के जोड़ लो। ये 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 290 प्लस 18 कितने हो जाएंगे? 8, 9 1 10 की 0, 2 1 308। संख्याएं कितनी थी? 4 बटे 4, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 सत्ते 28, काट दो, ये आ जाएगा 77। कौन सा था? अरे आपका दूसरा लिख दिया, गलत लिख दिया। ये देखो, पहला था 65, ये यहाँ पे 65, 69, 72 और 77, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल के आंसर लिख दिए थे, ये हो जाएगा 77। देख लो, समझ लो, फिर आगे बताते हैं 17वां 18वां क्वेश्चन नंबर 18वां बताते हैं फिर आपको।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। देखो यही लिख लो, ऐसा ही है बिल्कुल। 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है। 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है। 6 छात्रों के अंक 18, 12, 15, 13, 11, 17, 18, 12, 15, 13, 11, 17 हैं, तो 7वें छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो 7वें छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। लिख लो, ऑप्शन लिख दें। क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 14, डी 13। सवाल भाई ने कहा गया 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है। 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है। 7 गुणे 14, 14 कितने होते हैं? 98। अब कहा गया है कि 6 छात्रों के अंक, 6 छात्रों के अंक क्या है? 18, 12, 15, 11, 17। ये तो है 2, 2, 4, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5 हुए भाई। क्या 18, 12, 15, अच्छा 13 और है, ठीक है। 18, 12, 15, 13, फिर है 11, फिर है 17। अब इनको जोड़ लो। हमने बताया जोड़ने का तरीका है कि जोड़ो 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 फिर जोड़ दो 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18, 1, 19, 19, 7, 26। कितने हो गए? 6 और 6, 2, 8 कितने हो गए? 86। क्या कितना था? 98। 98 में 86 जब आप घटाओगे आ जाएगा 12। यही आपका है आंसर। कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन लिखो। कहा गया है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़के का औसत भार 42 किलोग्राम, इनमें से लड़के का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लिखो क्या कहा? एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। लिख लो। एक कक्षा लगाओ तब तक। कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। 38 किलोग्राम है। 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़के का औसत भार 42 किलोग्राम। इनमें से लड़के का औसत भार 42 किलोग्राम है। लड़के का औसत भार 42 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो, यदि लड़कों की संख्या 25 हो, यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या
कितनी है? ऑप्शन देखो एकदम, ए 30, बी 27, सी 20 और डी है 24। बताओ, कुछ है नहीं सवाल में। हमने क्या कहा था, एक कच्चा छात्रों को तो 38 किलोग्राम है, लड़कों का हो तो 42 किलोग्राम, तो लड़कियों को तो 33 किलोग्राम है। लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लगाओ भाई जल्दी। नहीं आ रहा? देखो आगे क्या कहा गया है कि कक्षा में छात्रों का भार समझो इसको। कहा गया है कि लड़कों का दर 25, कितना दिया गया? 25 गुणे कर दो 42, ठीक है? 25 गुणे 42 कर दो, फिर कहा क्या? x प्लस 33 बराबर x प्लस 25 क्या है? 38 गुणे 38। देख लो, 25 और 42 गुणा करोगे, 25 दूनी 50 की 0 हाथ लगा 5, 25 चक्कू 100 और 5 105, 1050 हो गया, प्लस 33 x यहाँ पे है बराबर 1050 प्लस 33 x से कहा गया है बराबर 38 x प्लस 25 अट्टे कितने होते हैं? 200, 0 हाथ लगा 20, जोड़ दो 25 या 75 और 20, 75 और 20 कितने होते हैं? 5 9 950 आ जाएगा ये, ठीक है? अब 38 और ये आ जाएगा, इधर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 38 में 38 में 33 जाएंगे, कितना आएगा? 5। हाँ, 5x बराबर उधर चला जाएगा 1050 में 950 जब आप घटा लोगे कितना बचेगा? 100। तो x बराबर 100 बटे 5 काट दोगे, ऑप्शन आया, आंसर आएगा 20। कितना आंसर आएगा? 20। भाई 1050 950 घटाओगे 100 बचेगा, तो x बराबर 100 बटे 5 कितना आ जाएगा? 20। पूछता सवाल थोड़ा ही भाग करना था, देख लो, लगा लो, फिर आगे बताते हैं 20वां सवाल। लगाए अगला सवाल, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 20 लिखो, ऐसा ही है बिल्कुल, वो भी कुछ करना नहीं है उसमें। लगाओ क्वेश्चन नंबर 120 विद्यार्थियों का, क्वेश्चन नंबर 20 है, 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक 35 हैं। 120 विद्यार्थियों 120 विद्यार्थियों के
प्राप्त औसत अंक 35 हैं। कितने हैं? 35 हैं। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 था, यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 था, है ना, 39 था, और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो उस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या है, तो उस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या है। ए लिख लो भाई 100, बी 110, सी 120 और डी 80। लगाओ। देखो क्या कहा है, 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 35 हैं। देख लो 120 गुणे 35 बराबर, फिर कहा गया है कि यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 था और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो उस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या देख लो भाई, एक गुणे कितने, एक गुणे 39 प्लस असफल कितने 15,120 माइनस 1, ठीक है, जोड़ लो, तो गुणा कर लो, 0 15 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6 12 3 36 और 6 4200, कितना आ जाएगा 4000। फिर इधर आ जाएगा ये बराबर 39x, और ये गुणा कर लो 120 में, गुणा करो 15, 120 में 15 गुणा करो, कितना आएगा प्लस 1800 हो जाएगा, ठीक है, 0 12 25 60 पे 0 अंदर लगा 6 15 को 15 और 3 18, ठीक 1200, तो जाएगा 15x माइनस 15x, है, और इसको घटा दो, 39 में से 15 जाएंगे, कितना आ जाएगा 24x बराबर 4200 माइनस 1800, तो x बराबर आ जाएगा 2400 बटे 24 काट दो 100, यही आपका आंसर हो गया। कहाँ पे 100 है कि नहीं, इसमें कहीं है, ये पहला, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। इसका पार्ट 4 हो गया, 5 कल पढ़ाएंगे। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करो कैसा लगा।